आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आपके टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। तो आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। फाइनली सीबीएसई ने आप लोगों का सिलेबस अनाउंस कर दिया है। तो सीबीएसई के अनुसार आप लोगों का 2 एग्जाम होगा, टर्म वन, टर्म टू। तो टर्म वन आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। टर्म वन में टोटल 40 एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क्स का आपका असेसमेंट होगा। तो टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा। जो 40 एमसीक्यू टाइप की आपकी प्रॉब्लम आएंगी वो आपको 90 मिनट्स में करनी होंगी। तो टर्म वन में आपको 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू टाइप का होगा और 10 मार्क्स का क्या होगा, असेसमेंट होगा। तो सीबीएसई के अनुसार टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तो देखिए टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ये आपका टर्म वन का चैप्टर है। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और लिख लीजिए। पहला चैप्टर रियल नंबर है, ये टर्म वन में आएगा और 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और इसमें क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये आपका डिलीट हो चुका है, यानी एक्सरसाइज 1.1 डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और उसके बाद ये रिवाइजेटिंग इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर के सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। जैसे प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं वो डिलीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 डिलीट हो चुका है। अब हम बाकी जो बच रहा है वो सारे आपके एग्जाम में आएंगे टर्म वन में। और दूसरा चैप्टर है पोलिनोमियल्स, ये भी टर्म वन में आएगा। तो पोलिनोमियल्स भी टर्म वन में आएगा और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका डिलीट हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, ये आपका डिलीट हो चुका है। इसका मतलब एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपका डिलीट हो चुका है। तो जो आपके डिवाइड करने वाले क्वेश्चन हैं जिसमें डिवाइड किया जाता था वो सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.3 डिलीट हो चुका है। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी आपका टर्म वन में आएगा, ठीक है। और इसमें सारे आएंगे, सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये डिलीट हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल, ये भी आपका टर्म वन में आएगा। तो ट्रायंगल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ आपका टर्म वन में आएगा। इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और चैप्टर 4, 5, 6 ये टर्म टू में आएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 6 ज्योमेट्री में है ट्रायंगल, ये टर्म वन में आएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे और इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी टर्म वन में आएगा और इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें डिलीट हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये डिलीट हो गया है, यानी एक्सरसाइज 7.3 पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। और ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये भी एरिया से रिलेटेड है, ये भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। बाकी सब टर्म वन में आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये भी टर्म वन में आएगा। इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप के। और इसमें जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 8.3 ये आपका पूरा डिलीट हो चुका है। और एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 ये भी डिलीट हो चुका है। बाकी सब आपका टर्म वन में आएंगी और इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये भी टर्म वन में आएगा, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ये टर्म वन का पोर्शन है और इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें डिलीट क्या हुआ है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, जो 120 डिग्री वाले क्वेश्चन हैं वही डिलीट हुए हैं। बाकी सब है, जिसमें जिस क्वेश्चन में आपको 120 डिग्री मिलेगा वही डिलीट हुआ है, बाकी सारा आपका आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी भी टर्म वन में आएगा। इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर टर्म वन में आएगा। इसमें से कुछ भी
रिड्यूस नहीं हुआ है। तो ये आपका सिलेबस था टर्म 1 का। टर्म 1 में टोटल 8 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से? ये आपके हैं, पहला चैप्टर है रियल नंबर आएगा टर्म 1 में, और दूसरा पॉलिनोमियल में आएगा, और तीसरा पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी टर्म 1 में आएगा। और उसके बाद चैप्टर 6 ट्रायंगल आएगा टर्म 1 में, और चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी टर्म 1 में आएगा, और चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये भी टर्म 1 में आएगा। और उसके बाद चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी टर्म 1 में आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी भी टर्म 1 में आएगा। तो टोटल 8 चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे। बाकी सर टर्म 2 में आएगा। और टर्म 2 में कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग टर्म 1 का प्रिपरेशन करें, अच्छी सी तैयारी करें, और एमसीक्यू की टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जैसे सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए। और जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तब आप आर.डी. शर्मा में जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करिए। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। ओके, तो चैप्टर 1 में थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये डिलीट हो चुका है। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, ये आपका सारा डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 पे आप क्रॉस कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। यह पोर्शन आपका पूरा डिलीट हो चुका है। और नेक्स्ट थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4 और थ्योरम 1.5, एग्जाम्पल 9, ये सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और एक्सरसाइज 1.3 भी ये पूरा आपका डिलीट हो चुका है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, इसमें आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये पूरा एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है। थ्योरम 1.5 आपके सिलेबस में है, ये आएगा। और थ्योरम 1.6 भी आएगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड है। केवल थ्योरम ये जो इरेशनल से रिलेटेड थ्योरम है, जैसे कि थ्योरम 1.3 और 1.4 ये डिलीट हो चुका है। और ये थ्योरम 1.1 डिलीट हो चुका है। ये 3 थ्योरम डिलीट हो चुके हैं, बाकी सब आएंगे। थ्योरम 1.5 जो है वो आपका टर्मिनेटिंग से रिलेटेड है, ये भी आपके सिलेबस में है। 1.5 भी 1.6 भी आपके सिलेबस में है, ये आएगा, इसमें डिलीट नहीं हुआ है। 1.7 भी जो है डिलीट नहीं हुआ है, ये भी आएगा। तो चैप्टर 1 में आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा डिलीट हुआ है और एक्सरसाइज 1.3 ये पूरा डिलीट हुआ है। बाकी सब आपके सिलेबस में है, बाकी सबको आप पढ़ेंगे। अब चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.3 ये पूरा डिलीट हो चुका है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये देखिए डिवीजन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, आप क्रॉस कर लीजिए, ये पूरी एक्सरसाइज पर क्रॉस कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सिलेबस में है, ये आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नहीं आएगा, ठीक है ना। चैप्टर 3 में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो चुका है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। तो देखिए एक्सरसाइज 3.5 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 में केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है। ओके, चैप्टर 4 में आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हुआ है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आपका आगे है, ये आपका जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपका डिलीट हो चुका है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। और बाकी सब क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, वो सब आएंगे। केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा,
ठीक है ना। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 में सम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, वो आपका डिलीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 5.1 आपके सिलेबस में है, 5.2 भी है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। और ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 6 पर। तो चैप्टर 6 से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारा पोर्शन आएगा, चैप्टर 6 पूरा आएगा। ठीक है ना, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 7 पर। तो चैप्टर 7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 7.3 ये आपका पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 7.3 में सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, आप क्रॉस कर लीजिए। और एक्सरसाइज 7.4 जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये डिलीट हो चुका है, ये भी एरिया से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं चैप्टर 8 पर। तो चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल्स ये टॉपिक पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी डिलीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 8.3 पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, ये कप्लीमेंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये सारा जो है इसके सारे प्रॉब्लम जो है डिलीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 8.3 पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 8.4 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट ये डिलीट हो चुके हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं चैप्टर 9 पर। चैप्टर 9 में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, चैप्टर 9 आपका पूरा का पूरा आएगा। तो ये चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके सारे क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कुछ भी डिलीट आपका नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 है आपका सर्कल, इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर 11 में। तो देखिए चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपका जो हॉट टॉपिक था, जो कठिन था, वो डिलीट हो चुका है, जो इजी थे वो है। तो देखिए, तो सबसे हार्ड था कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो कि डिलीट हो चुका है, और वो आपका है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक। ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, डिलीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 11.1, ये एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है ना, और टॉपिक आपका है वही कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपका पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, ये है ये टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ 11.2 ये भी पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन 11.1 है, 11.1 ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, किसी लाइन को डिवाइड करना। तो एक्सरसाइज 11.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो लाइन को डिवाइड करना है 5:8 में, ये आपके सिलेबस में है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक ये सारे क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल के हैं, तो ये सारा का सारा डिलीट हो चुका है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। और एक्सरसाइज 11.2 ये आपके सिलेबस में है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 12 में। तो देखिए चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें आपका क्या डिलीट हुआ है, इसमें केवल 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो 120 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कहाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये देखिए, ये एग्जाम्पल 3 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 से रिलेटेड है, ये डिलीट हो चुका है। और उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 में जहां आपको 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे वो आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, और जिसमें 120 डिग्री नहीं है, ठीक है, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री नहीं है, वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है जिसमें वह, देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें देखिए 120 डिग्री दिख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है और बाकी सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, ठीक है ना। तो केवल 120 डिग्री वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 में अब आप देखेंगे कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है। तो चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपका डिलीट हुआ है, तो देखते हैं। इसमें आपका जो फ्रस्टम है, एरिया ऑफ फ्रस्टम, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। तो एरिया ऑफ फ्रस्टम की जो प्रॉब्लम है वो आपका है लास्ट एक्सरसाइज है 13.4 देखिए फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन क्या हो गए, डिलीट हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 पे आप क्रॉस कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं हैं, ये नहीं आएंगे। और ऑप्शनल के क्वेश्चन भी जो फ्रस्टम से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा जितने क्वेश्चन फ्रस्टम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब सिलेबस में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कहीं फ्रस्टम की बात नहीं की है, ये भी आपके सिलेबस में है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए कहीं पर फ्रस्टम की बात की गई है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका डिलीट हो चुका है, ये फ्रस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 भी डिलीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 भी डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 है आपका स्टैटिस्टिक्स। इस पर आपका मीन, मीडियन, मोड ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। और इस मीन निकालने के 3 मेथड हैं इसमें। तो 3 मेथड आपका है, वो कौन कौन से 3 मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने हैं, बल्कि वही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है। और इसमें आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है, ये लेस देन ओजी और मोर देन ओजी, ये आपका डिलीट हो चुका है। और ये आपका है एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है ये आपका है एक्सरसाइज 14.4 में, ये 14.4 ये आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेस देन मोर देन ओजी ये आपका डिलीट हो चुका है। और आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 15 आपका पूरा का पूरा एग्जाम में आएगा, ओके। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जब आपका एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप एडिशनल बुक पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू टाइप का प्रॉब्लम देखिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो टर्म 1 है वो एमसीक्यू टाइप का आएगा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करिए, बल्कि आरडी शर्मा के लास्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। तो ओके गाइस, थैंक यू।